वैष्णव। आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक और रैंडम डे शेयर करने वाली हूँ। पिछले कई दिनों से मैं वीडियोस भी नहीं डाल पा रही थी तो उसका कारण भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि अभी मॉर्निंग के 11 बज रहे हैं। मैं सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर खा पी कर वापस सो गई थी, फिर अभी उठ रही हूँ। कल ना मैं एक दिन के लिए यूपी गई थी और रात को ही वापस आई थी तो नींद ठीक से पूरी नहीं हुई थी। अब यूपी इसलिए गई थी क्योंकि जो मेरा दोस्त है ना, उनके घर में पूजा थी तो मुझे और मम्मी को जाना था, इसलिए हम एक दिन के लिए पूजा अटेंड करने के लिए गए थे। उन्हीं के साथ वापस आ गए थे। वहीं से ना हम गांव के कच्चे आम लेकर आए हैं तो अभी मैं धोकर इनको एंजॉय करूंगी। अब जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, मैंने सोचा था अगले दिन ही इसको अच्छे से एडिट कर पोस्ट कर दूंगी, लेकिन ना एक ही दिन हमारा आना और जाना हो गया था, जिस वजह से मेरी बॉडी में इतना ज्यादा पेन हो रहा था ना कि अगले दिन मेरे से उठा ही नहीं गया। और इस वाले दिन ना मैंने हद ही कर दी। इस दिन पहले तो मैंने 2 बार कच्चे आम खाए, 5 से 6 बार मैंने आम का अचार खाया। गाड़ी में ट्रैवल करने की वजह से ना मेरे मन में वॉमिट सा हो रहा था, तो ये खाने में मुझे बहुत मजा आ रहा था। और पूरे दिन ज्यादा खट्टा खाने की वजह से ना अगले दिन मुझे थोड़ा सा बुखार भी आ गया था। और अभी ना हमारा नया एसी लगा है तो उसकी हवा भी मुझे डायरेक्ट लग रही थी, तो ये सारे रीजन ना मिक्स हो गए थे कि मैं नेक्स्ट डे वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। और आपको पता है ये हमारी लाइफ का ना फर्स्ट एसी है। पिछले 2 साल से हम इसको लगाने की सोच रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी कारण से रह जा रहा था। वैसे तो अब गर्मी थोड़े टाइम की ही रह गई है, लेकिन हमने सोचा चलो अब लगा ही देते हैं। अब रात को आने के बाद में इतनी ज्यादा थक गई थी ना कि अपने बैग को खाली करने का मेरे पास बिल्कुल ना ही टाइम था ना ही मन था। अब मैं ना आप लोगों के आगे ही अपने बैग को खाली करूंगी। और आप लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि दीदी 1-2 दिन के लिए अगर ट्रैवल करने जाना है तो हम अपने बैग में क्या क्या लेकर जाएं, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी एक ही दिन की ट्रिप थी, तो मैं एक ही जोड़ी कपड़े लेकर गई थी चेंज करने के लिए। अंडरगारमेंट्स ना मैं हमेशा सेपरेट पन्नी में लेकर जाती हूँ चाहे कहीं भी जाऊँ, और मैं एक पाउच बनाकर ले गई थी। अब बताती हूँ कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले मैंने इसमें सनस्क्रीन रखी थी, एक ओले की क्रीम रखी थी क्योंकि मुझे बीबी क्रीम वगैरह नहीं पसंद, मॉइस्चराइजर रखा था, नीम का ये छोटा वाला फेस वॉश रखा था। इसके अलावा मैंने अपनी 2 फेवरेट न्यूड लिपस्टिक रखी थी, अपना लिप लाइनर और आईब्रो पेंसिल रखी थी, हैंड सैनिटाइजर रखा था कि कार में अगर कुछ खाने का मन हो तो बार बार हैंड वॉश ना करने पड़े। ईयरबड्स को तो मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती, बैंडेज गलती से आ गई थी, कुछ वॉमिट की मेडिसिन रखी थी। इसके अलावा मेरे पास हिंगोली और सतमोला ट्रैवल करते हुए हमेशा होते हैं तो वो खत्म हो गए हैं। और आप लोग मानोगे नहीं, मैंने ये सारी पैकिंग ना 15 से 20 मिनट में ही करी थी, क्योंकि पहले ना सिर्फ मम्मी के जाने का प्लान था, मेरा प्लान एट अ टाइम बना है। अब सारी चीजें अनपैक कर दी है तो सामानों को उनकी जगहों पर रख देते हैं। आज सुबह ना थोड़ी सी बारिश हुई थी, जिस वजह से मौसम अच्छी होने की जगह उमस बढ़ गई है और इस सूट में ना बिल्कुल भी हवा पास नहीं हो रही है। तो ये सारा सामान सेट करने के बाद सबसे पहले मैं कपड़े चेंज करूंगी। जब कल मैं पैकिंग करने के लिए बैठी ना तो मम्मी कह रही एक दिन के लिए इतनी सारी चीजें ले जाने की क्या जरूरत है। वो देखने में बहुत ज्यादा लगता है लेकिन वो सारी नेसेसरी चीजें हैं, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। फिर कपड़े चेंज करने के बाद ना मैं सीधा रेडी होने के लिए चली गई थी, क्योंकि मुझे अभी अपने एक दोस्त के बर्थडे में जाना है। और मेरे पास ना आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है दिखाने के लिए। तो मैंने ना रिसेंटली इंटरनेट की मोस्ट वायरल सनस्क्रीन को परचेज किया है। जहां भी देखो ना बस इसी सनस्क्रीन का बोल वाला है, हर कोई बस इसी सनस्क्रीन के ऊपर बात कर रहा है कि इसका बहुत ही मिल्की स्ट्रक्चर है, फ्लूइडी है, थिनेस्ट सनस्क्रीन है। तो मेरे अंदर भी ना बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी उठ गई कि चलो इसको एक ट्राई देते हैं। और आज ना मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों के आगे से ट्राई करने वाली हूँ और चेक करते हैं कि जितनी इसकी हाइप है क्या ये उतना काम करती है। ओह माय गॉड, जैसे ही मैंने इसे फर्स्ट टाइम अप्लाई करा ना, मुझे ऐसे लगा कि मैं मिल्क अप्लाई कर रही हूँ। ये इतनी ज्यादा लाइट वेट थी, स्किन में इतने अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई। अब नेक्स्ट मुझे चेक करना था कि ये पील ऑफ होती है या नहीं, तो मैंने इसे मल्टीपल टाइम अप्लाई करा, लेकिन ये इस टेस्ट में भी पास हो गई। मैंने टिश्यू पेपर लगाकर भी देखा, लेकिन ये किसी भी तरीके से ऑयली या स्टिकी नहीं फील हो रही थी। बस डबल फिंगर से ही ना ये आपको फुल प्रोटेक्शन देती है। इसमें नाइसिनामाइड, ओट एक्सट्रैक्ट, सीका जैसे इंग्रेडिएंट है जो ऑयल को बैलेंस करने के साथ साथ ऑयल सीबम को कंट्रोल करते हैं। तो ऑयली स्किन के लिए ये बेस्ट वर्क करने वाली है और मेरा ये अब तक का बेस्ट परचेज है। तो अगर आप भी इस वायरल सनस्क्रीन को टेस्ट करना चाहते हैं ना, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहीं पर ही आपको एक कूपन कोड मिलेगा जिसे यूज कर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। तो चेक कर मुझे जरूर बताना। अब ना मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि लगभग लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं और मैं तब से 5 मिनट में आ रही हूँ, 10 मिनट में आ रही हूँ करके टाले जा रही हूँ। और एक्चुअल बात तो ये है कि मैं अभी तक रेडी ही नहीं हुई हूँ। और मेरे गर्ड्स देखो कि अभी भी मैं तैयार होने नहीं जा रही हूँ, अभी भी मैं बैठकर खाऊंगी, क्योंकि लगभग ना दिन के खाने का समय हो चुका है। साइड में मम्मी खाने की ही तैयारी कर रही है। अब ज़्यादा नहीं खाऊंगी क्योंकि वहाँ जाकर मुझे खाना ही है और फिर फ़ायदा नहीं है कि मैं बस 1-2 चीज़ खाकर आ जाऊँ। पार्टी का भरपूर फ़ायदा भी उठाना है, लेकिन ना अभी मैं दूध और केला खा जाऊँगी ताकि मेरे पेट को थोड़ा सा सहारा
दोबारा मिल जाए। मैं ना ज्यादा देर तक अपने पेट को खाली नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि जब मुझे भूख लगती है ना तो मुझे अजीब टाइप की भूख लगती है कि वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होती है। तो मैं ना इसी तरीके से थोड़ा फ्रूट्स वगैरह खा के अपनी भूख को शांत कर लेती हूँ इमरजेंसी टाइम में। बस फिर वहाँ पहुँचते ही हमने वो काम करना शुरू कर दिया जिसलिए हम गए थे, और वो था खाना खाना। ये देखो अच्छे लगने हैं कोई नहीं ना, हमें देखो हम अच्छे लग रहे हैं, ये अच्छी नहीं लग रही है बस ठीक है। तू सच में ऐसा लग रहा है कि दिन से अभी नींद के उठ के आए हैं। यार देखो क्या है ना कि आज बारिश और वो सब हो गई तो हाँ धीरे धीरे काम के। बटर स्कॉच वाला क्यों लाया? तो तुम मत खाइयो। यहाँ बिल आ चुका है, संदीप ने देखा। संदीप दिखा नहीं, मैं भी बहाना मार लेता हूँ, मेरा भी फोन आ गया करके गायब हो जाता हूँ। मालिक आ गए, मुझे लगा बिल आया, संदीप गायब। वहाँ से आते ही ना थोड़ी रात हो गई थी और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं भीगी, लेकिन थोड़ी बहुत गीली हो गई थी, तो मैंने सबसे पहले कंफर्टेबल कपड़ों में चेंज करा। आजकल गर्मी में ना थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकलो तो प्यास से बुरा हाल हो जाता है, तो आते ही मैंने 1 बॉटल पानी खत्म करा। और मेरे साथ पता है क्या सीन है, जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना मैं कोशिश करती हूँ बढ़िया सा हेयर स्टाइल बनाकर जाऊंगी, लेकिन लास्ट में ना मैं खुले बाल ही करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको अपनी चोटी में कन्वर्ट करूंगी, इसके बाद हम चलेंगे अच्छे से फेस वॉश करने के लिए। वैसे तो ना नॉर्मल टाइम पर मैं फेस वॉश का यूज़ नहीं करती हूँ, चाहे मॉर्निंग में हो या शाम को हो। जिस दिन मैंने थोड़ा सा मेकअप करा हो या फिर मैं बाहर कहीं गई हूँ जिस वजह से धूल मिट्टी मेरे मुंह पर छप गई हो, उस दिन मैं रात को सोने से पहले अच्छे से अपने फेस को क्लीन करती हूँ। यहाँ पर जो मैं सोप यूज़ कर रही हूँ ना वो नॉर्मल नहीं है, वो स्किन से रिलेटेड ही है और ये मेरे मुँह पर अच्छे से सूट होता है। अब नाइट के टाइम पर ना मेरा स्किन केयर बहुत ही नॉर्मल है। आप लोग बोलते हो बताओ बताओ, तो मैं सिर्फ मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ। किसी दिन मैं आइजिंग भी कर लेती हूँ रात के टाइम पर, लेकिन आज नहीं करा है। इसके बाद लिप बाम अप्लाई करूंगी। बस मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरा स्किन केयर ना सोने से 1 या 2 घंटे पहले हो जाए। अब ना मैं आराम से बैठकर थोड़ी देर मुस्सू के साथ खेलूंगी, क्योंकि पूरे दिन बिजी थी। इसके बाद मैं बाहर चली गई थी। जैसे ही मैं इसको हाथ लगाती हूँ ना ये इस तरीके से लेट जाता है कि मेरी पैटिंग करो। जो ये रैबिट्स होते हैं ना इनको सर पर इस तरीके से पैटिंग कराने में बहुत ज्यादा मजा आता है, बहुत हैप्पी फील करते हैं। तो हम जब भी इसके साथ खेलते हैं ना तो इसको इस तरीके से पैटिंग कर देते हैं। और यहाँ पर मम्मी डिनर बनाने की तैयारी कर रही थी। आधा घंटे के करीब तो लगेगा डिनर बनने में, तो इतनी देर में ना मैं थोड़े से सैलेड खाऊंगी। डिनर करने से पहले ना मैं सैलेड जरूर खाती हूँ, इससे एक तो डाइजेशन अच्छा होता है, ऊपर से सैलेड तो खाना ही चाहिए। और आज वैसे मैंने सोचा था डिनर कम ही करूंगी, लेकिन भूख लग गई थी तो मैंने भरपूर 1 कटोरी दाल ली, रायता ली, थोड़ा सा चावल और रोटी खाई। फिर ब्रश वगैरह करने के बाद अपने कान्हा जी और उनका बिस्तरा लेकर मैं सबसे नीचे वाले रूम में आ गई थी। एसी यहीं पर ही लगा है, तो आजकल रात को हम सारे यहीं सोते हैं। और यहाँ साइड में मेरे भाई का फेवरेट सुपरस्टार सिंगर चल रहा था। ये तो 12 बजे तक चलेगा, मेरे बस का उतना उठना है नहीं, तो मैं तो जा रही हूँ सोने। कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे जरूर बताना। और हाँ, मैं अब आप लोगों से रेगुलर मिलती रहूंगी। ओके, बाय बाय।